हाँ, तो ये जो सामने आप कविता देख रहे हैं ना, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, बर्फ की धूल, ये बहुत ही अजीबोगरीब कविता है, ठीक, भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, पहले तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के बारे में कुछ जान लीजिए थोड़ा सा। क्या होता है, ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि थोड़ा अनसुनी कहानियों के बारे में लिखने में ज़्यादा चर्चित हैं, ठीक। दो अर्थों में ये कविता को लिखते हैं, ठीक। जैसे क्या होता है, ये बहुत माहिर थे दो शब्दों में, क्या नाम है, कविता लिखने में, ठीक। जैसे अगर यूपी बोर्ड के परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो क्या आता है, हमारा क्वेश्चन ये होता है कि पोएट्री से केवल हमें 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें हमारा कोई एक स्टेंजा दे देता है और हमें 4 लाइन की पोएम लिखनी होती है। तो 4 लाइन का पोएम का तो हमें 4 नंबर वैसे मिल जाता है, ठीक। और उसके बाद एक स्टेंजा आ गया, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यूपी बोर्ड में तो ये हो गया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न में आते हैं, तो ज़्यादा हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, ठीक। देखिए क्या होता है इसमें, क्या डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की धूल, इसमें कवि यानी लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या कहते हैं कि द वे ये क्रो सूक डाउन ऑन मी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक बार क्या है कि पोएट कहते हैं इसमें कि मैं एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा था, मैं जा रहा था एक बार खुले सर्दी के हवा में, मतलब सर्दी के मौसम में घूम रहा था। तो वहीं क्या हुआ, धतूरे के पेड़ के नीचे मैं बैठा था और ऊपर आकर एक कौवा बैठ गया, तब वे ये क्रो, ऊपर कौवा बैठ गया। उसके बाद क्या नाम है, उसने डाली को बार बार हिला दिया, ठीक। क्या हुआ, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ से थोड़ा जो धूल होती है बर्फ की, वो बहुत पतली, मतलब बहुत महीन महीन होती है, ठीक, छोटे छोटे कण में। तो वह क्या हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिर गई। और उसके बाद क्या हुआ कि हैज़ गिवन माई हर्ट ये चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड, जिसका इसमें क्या कहते हैं सेकंड स्टेंजा में कि जो मैं अपना पूरा दिन बर्बाद करने जा रहा था, उसने मेरा हृदय और मेरा मूड परिवर्तित कर दिया, मेरे हृदय का पूरा दुख हर लिया, एक प्रकार से, ठीक, खत्म कर दिया। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की यह कविता के बारे में है। फिर से मैं बता देता हूँ, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड। मीन्स क्या होता है, र्यूड मीन्स होता है नष्ट होना। देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि द वे ये क्रो सूक डाउन ऑन मी, द वे ये क्रो, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की कविता है, ठीक। लेखक इसके कौन है, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट हैं एक। और द वे ये क्रो सूक डाउन ऑन मी, यानी धतूरे के पेड़ की बात हो रही है, वहां पर एक कौवा आकर बैठ गया मेरे ऊपर, ठीक। मैं धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था और उसके ऊपर एक कौवा आकर बैठ गया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। और क्या नाम है, धतूरे के पेड़ पर जब वह क्या नाम है डाली को हिलाता है, तो वहाँ पे सर्दी का मौसम में जो बर्फ की धूल होती है वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के ऊपर गिर गई। हैज़ गिवन माई हर्ट, ठीक, जो मेरे हृदय को दिया ये चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड मतलब परिवर्तित कर दिया, ये चेंज मीन्स परिवर्तित कर दिया, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया। एंड क्या हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड र्यूड, ठीक। और मेरे कुछ दिन के कुछ पार्ट्स को बचा लिया जिसे मैं नष्ट कर देता, ठीक, बर्थ में चला जाता, उसने मेरा पूरा मूड चेंज कर दिया। तो यही कविता है। देखिए क्या होता है, इसमें आता है, अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के अनुसार, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए, परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसमें क्या आता है, 4 नंबर का पोएम, अगर आप 4 नंबर का पोएम लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर सीधे मिल जाएंगे, ठीक। 4 नंबर का पोएम, पोएट्री से केवल 4 नंबर का पोएम आता है आपको लिखने के लिए, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखिए चाहे आप पोएम लिखिए। तो आप 4 लाइन का पोएम याद कर लीजिए। उसके बाद आता है +4 नंबर, एक स्टैंजा दे देगा आपको, इससे क्वेश्चन करना होगा, ठीक। आप एक स्टैंजा देगा, इससे क्वेश्चन करना होगा। आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आपका 8 नंबर तो ये पक्का है, पोएट्री में कोई 8 नंबर काट ही नहीं सकता। आप 4 नंबर का पोएम और 4 नंबर का ये याद कर लीजिए। ये बात रही यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यूपी और एमपी बोर्ड में लगभग यही होता है कि 4 नंबर का पोएम और 4 नंबर का स्टैंजा। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में ऐसा होता है कि इसी पोएम से रिलेटेड आपको क्या देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, ठीक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दे देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताता हूँ, कम देख लीजिए आप। मल्टीपल चॉइस ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए इसमें ज़्यादा कुछ मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है नहीं। द वे ये क्रूड सूक डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए अब मैं इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था। तो कौवा फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा था, सीधा बात, ठीक। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल क्या है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, कि द डस्ट ऑन द स्नो या द डस्ट ऑन द ट्री, यानी बर्फ की धूल, मतलब बर्फ की धूल है या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, या डस्ट ऑफ ऑन द ट्री यानी पेड़ पर थोड़ा
वो लदी हुई हैं, तो क्या है इसमें, ठीक, स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, ठीक, बर्फ के छोटे छोटे कण तो होते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड डाउन ऑन द क्रोइंग हैज गिवन द पोएट, क्या किया, जब जब पोएट के ऊपर गिरा, क्या नाम है, बर्फ की धूल गिरी, बर्फ का टुकड़ा गिरा, तो क्या किया उसने, क्या किया पोएट के साथ, क्या हुआ पोएट के साथ, उसने डिप्रेशन में पोएट को कर दिया, या चेंज ऑफ मूड, पोएट का मूड बदल दिया, या चेंज ऑफ माइंड, उनका दिमाग बदल दिया, या मूड बदल दिया, ठीक। एन इंजरी यानी क्या नाम है, वो चोटिल हो गए, तो क्या हुआ था, चेंज ऑफ मूड, उनका मूड बदल गया था, ठीक, उससे। विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ पार्ट, ठीक, इसमें क्या हुआ, पार्ट मतलब जो राइम में आपके पार्ट दिया है, एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पार्ट का मीनिंग क्या है, पार्ट का जो ये पार्ट दिया है, ये पार्ट, ये वाला, ठीक, ये जो पार्ट दिया है इसकी मीनिंग पूछ रहा है पोएट, क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा इसकी मीनिंग, हमें ये होगा, ये जो पार्ट यहाँ पे दिया है इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक, इसमें मीनिंग, इसमें बताइए, ट्री होगा या डस्ट होगा कि हर्ट होगा कि मूड होगा, तो इसमें क्या होगा बताइए, चौथे का, ठीक, चौथा क्वेश्चन मैंने बोला है, तो विच वर्ड इन दी पोएम राइम्स विथ पार्ट, ठीक, क्या होगा इसमें, हर्ट होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, हर्ट होगा। पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इन द पोएम डज नॉट हैव द सेम मीनिंग एज मैनर, ठीक, मतलब सेम मीनिंग नहीं है मैनर के अनुसार, वे का, या फिर फैशन का, या स्टाइल का, या हैबिट का, तो क्या होगा, हैबिट माने आदत का, ठीक। लिखा है हैज़ गिवन माई हर्ट, ये चेंज ऑफ डॉट डॉट क्या, सेंस या उड या मूड या व्यू, तो क्या लिखा है, ये चेंज डॉट 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 क्या होगा, मूड होगा, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, ये राइम्स हमारी पूरी हो गई लगभग 7 मिनट में, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको भी थोड़ा फल मिले, ठीक, अगर करना चाहते हैं तो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।